कल PSL 10 का जो मैच था, आखिरी लेग मैच था और उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो किया है कराची के साथ, एक तो 79 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी, लेकिन पहली इनिंग्स में ओह इट वाज अ ट्रीट टू वॉच। साहबजादा फरहान, एलेक्स हेल्स का कमबैक तो, और जो कॉम्बिनेशन बना कल ओपनिंग का वो बड़ा ज़बरदस्त था। साहबजादा फरहान वाज ऑल क्लास, लेकिन एलेक्स हेल्स ने हाय गॉड क्या कमाल किया है। तो अब इसके कोई बाद इंच नहीं छोड़ा ग्राउंड का जहां उन्होंने शॉट्स ना खेली हो। ही वॉज जस्ट प्लेइंग ट्रिमेंडस ऑल अराउंड द ग्राउंड। क्या शानदार बैटिंग, क्या शानदार बैटिंग। ना सिर्फ जस्ट साहबजादा फरहान बट जिस तरह से एलेक्स हेल्स खेल रहे थे, आई सो वांटेड कि उनकी कल सेंचुरी मुकम्मल होती, बिकॉज ही वाज प्लेइंग सो गुड कि उनको थोड़ा और देखना था। लेकिन उसके बाद एक तो जो कराची वालों की हुई है बॉलिंग में, और उसके बाद जो फिर उन्होंने बैटिंग में की है, मेरे ख्याल से वो आप जीते हुए थे, इनिशियली उन्होंने कह दिया था कि भाईजान 250 हमारे बस की बात नहीं। सैयद हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। यालाबारी हेलस्टॉर्म जो है वो 2 महीने पहले गालिबन हुई थी इस्लामाबाद में, लेकिन कल जो एलेक्स हेलस्टॉर्म हुआ है ना, ओ हो तबाही बर्बादी फेर दी है। मतलब कि इससे हमारे बैट्समैनों को सीखने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि पाकिस्तानी ग्राउंड्स पे और पिचेस पे कैसे खेले। आप शुरू के 6 ओवर कैसे इस्तेमाल करें, एंड देन फिर जब बाकी बॉलर्स आएँ तो उनके साथ भी वही बेरहमाना रवैया अपनाएं जो आपने पहले 6 ओवरों में किया था। या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एलेक्स हेल्स ने कल जो बैटिंग की, और अगर आप उनकी बैटिंग देखें, टेक्निकली मैं देखता हूँ सबकी बैटिंग, तो एलेक्स हेल्स ने कल कोई अपना बैकलिफ्ट को यूज नहीं किया। बड़ा सिंपली वो पुश कर रहे थे और टाइमिंग कर रहे थे। ये बड़ी चीज होती है। अच्छा, एलेक्स हेल्स जो है इस वक्त सिर्फ फ्रेंचाइज लीग खेलते हैं, वो काउंटी नहीं खेलते, वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लेकिन वो फ्रेंचाइज लीग खेल खेल के भी इतने माहिर हो गए हैं कि उनको पता है कि बॉलर्स ने बॉलिंग कहाँ करनी है। और उन्होंने अगर आप तीनों में कितना खेला है, देखिए पाकिस्तान में तो वो PSL कंटिन्यू खेल रहे हैं। PSL के फर्स्ट फेज में नहीं आ सके थे, वो उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो T10 लीग वगैरह खेल रहे थे। लेकिन सबसे अहम बात आप ये देखें, अभी तीनों मैच जो लास्ट हुए हैं उसमें जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उसने बड़ा स्कोर किया है, उसने वो एडवांटेज लिया है। अगर पेशावर असेंबली का मैच लाहौर से देखें तो पेशावर ने टॉस जीत के उनको बैटिंग दी और उन्होंने वही असर किया। और कराची का जो कल असर हुआ है वही कराची ने पेशावर का किया। समझ आया हैदर साहब, आपको समझ आया व्हाई डिड वार्नर चूज टू फील्ड फर्स्ट? आई मीन, और आल्सो वार्नर का मुझे ओवरऑल कप्तानी मुझे समझ में नहीं आई। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे, बट आल्सो ना उन्होंने स्पिनर्स को टाइमली यूज किया जो हमने शादाब को फिर करते हुए देखा। बिल्कुल सही बात है। वो स्पिनर्स को भी यूज नहीं कर पाए, शायद उनका स्पिनर्स पे कोई ट्रस्ट नहीं है, इस वजह से वो नहीं कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि टीम थोड़ी सी रिलैक्स थी कराची की, क्योंकि उन्होंने प्लेऑफ में जगह बना ली थी तो वो रिलैक्स हो गए थे। अब लेकिन जो चांस था उनका ये था कि 2 मैच खेलने का, वो चला गया। अब इस्लामाबाद के पास 2 मैच का चांस है, जैसे कोयटा के पास है। अगर वो हार जाते हैं पहले क्वालिफायर में तो सेकेंडली उनके पास एक और चांस होगा। अब कराची के पास नहीं, कराची और लाहौर जो है उनमें से एक टीम ने थर्सडे को मैच खेल के बाहर चले जाना है, तो ये चांस कराची ने खो दिया है। लेकिन कराची की मजबूरी जो बैटिंग और फील्डिंग और बॉलिंग कल थी, वही सेम नजर आ रही थी जो एक दिन पहले पेशावर की थी। बिल्कुल गलत फैसले, गलत बॉलिंग, फील्डिंग में गैप्स। आपको आखिरी ओवर याद है हैदर साहब? What was it? पता नहीं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। इवन ओवर थ्रो के रन अलग मिल रहे हैं, 22 के पता नहीं क्या कर रहे थे आखिरी ओवर। The last over summed up the whole match for KKs. Exactly. देखिए ना, जो मतलब समझ में नहीं आ रहा था गेम कहाँ जा रही है, बैट्समैन कहाँ नजर आ रहे हैं, फील्डर कहाँ है, मतलब वो बिल्कुल आउट ऑफ द सेंस हो गए थे, ऐसा लग रहा है। Yes. I agree. आउट ऑफ द सिनेरियो हो गए थे बिल्कुल, कि समझ में नहीं आ रहा था। इतना 240 प्लस जब हो जाता है तो आप उसके बाद बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। हालांकि देखिए, इस्लामाबाद से ज्यादा कराची को एज हासिल था। एक, उनके चांसेस ज्यादा बेटर थे। दूसरा, उन्होंने 250 रन भी नहीं बनाना था। अगर वो उस सोच के साथ बैट करवाते इस्लामाबाद को और उनको 200 तक कंटेन करने की कोशिश करते, तो भाई 165 पर उनको जीत जाना था। उसके बावजूद इस्लामाबाद हारती हुई भी आ रही थी, उसके बावजूद भी आप हार गए। बिल्कुल सील कर सकते थे उनको। कल एक और टीवी में बैठा मैं यही बात कह रहा था कि इस्लामाबाद 4 मैच हार कर आ रही है, कराची
2 मैच जीत कर आ रही है। कराची को विनिंग ट्रैक अपना कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये बड़ा, अगर विनिंग ट्रैक आपने कंटिन्यू नहीं किया तो आगे प्लेऑफ में आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और इस्लामाबाद ने अपना गियर चेंज कर लिया। इस्लामाबाद जो 4 मैच हार कर आ रही थी, एकदम चेंज हो गई। शायद शादाब के आने की वजह से हुई, एलेक्स हेल्स की वजह से आने हुई। और हालांकि उनका इस्लामाबाद फैक्टर, क्योंकि लाहौर में वो नहीं अच्छा कर रहे थे। मे बी वो जो ब्रेक मिला है उसकी वजह से। एब्सोल्युटली, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हालांकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनकी जो बैकबोन चली है साथ में, उनके पहले 5 में जैसन होल्डर वो नहीं थे टीम में। जैसन होल्डर ने बड़े अहम मौकों में विकेटें भी दिलाई, रन्स भी किए, सब लेकिन कुछ इस किया। मौके पर हैदर साहब, अहम बात ये, इस्लामाबाद शुड स्टिक टू दिस टीम नाउ, बिकॉज इतने ज्यादा चेंजेस वो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। पता नहीं क्यों, जब वो जीत रहे थे तब भी, जब वो हार रहे थे तब भी। नाउ दैट दे हैव मेड अ कमबैक, एक्चुअली ये एक हमारी डिस्कशन चलती है डेटा एनालिस्ट की। इस्लामाबाद जो है डेटा पे बड़ा जोर देता है, तो शायद वो इस डेटा की वजह से चेंजिंग करते रहते हैं। लेकिन क्रिकेट जो है वो ऑन द ग्राउंड समथिंग डिफरेंट, और यही चीज है। अब इस्लामाबाद के लिए जो है एक तो चांस भी 2 मिल गए, और टीम भी उनकी बन गई है, कॉम्बिनेशन भी बन गया है, और उनका नया कॉम्बिनेशन है वो सेट हो गया है। अब कोयटा को परेशानी होगी, जो नया फर्स्ट क्वालिफायर होगा कोयटा परेशान होगा एलेक्स हेल्स की कल बैटिंग देख के, और उनको कुछ नया करना पड़ेगा। वैसे कोयटा की सबसे अच्छी जा रही है, तो हो सकता है कि एलेक्स हेल्स की मैं आपको एक बात बता दूं, वो एक इनिंग अच्छी खेलते हैं, 5-6 इनिंग खराब खेलते हैं। that is one thing, yes. अब देखते हैं कि वो अगली इनिंग्स कौन सी अच्छी खेलते हैं या नहीं। इस्लामाबाद को ना साहबजादा फरहान की कंसिस्टेंसी की जरूरत रहेगी। बहुत शुक्रिया हैदर साहब फॉर योर टाइम, हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे। आई होप के अच्छा हो, और कम से कम फील्डिंग अच्छी देखने को मिले। फैसल, इट्स पैथेटिक पीस ऑफ फील्डिंग फ्रॉम ऑल द टीम्स, यू नो, सब भी बहुत बुरा कर रहे हैं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो पाकिस्तानी फील्डर्स को देख के इंटरनेशनल फील्डर्स भी अब कैच छोड़ने लगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।